और अहम खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 7 से 10 सितंबर तक भारत दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन का यह पहला भारत दौरा होगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने बाइडेन के भारत दौरे की जानकारी दी। राष्ट्रपति बाइडेन और G20 के सहयोगी स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन के संघर्ष के आर्थिक और सामाजिक असर को खत्म करने समेत कई वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर चर्चा करेंगे। साथ ही गरीबी की समस्या से बेहतर तरीके से लड़ने के लिए विश्व बैंक समेत बहुपक्षीय विकास बैंकों की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने बताया कि नई दिल्ली की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G20 के नेतृत्व की सराहना भी करेंगे और आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में G20 के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे। और वे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो वहां उनका अलग ही अंदाज में स्वागत किया गया। जोहानिसबर्ग में जैसे ही पीएम मोदी एयरपोर्ट पर उतरे, वहां अफ्रीका का पारंपरिक डांस पेश किया गया। कुछ पल रुककर प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी डांस का आनंद लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आध्यात्मिक स्वागत भी किया गया। संतों ने इस दौरान मां दुर्गा की स्तुति का गान कर उनका स्वागत किया। इस दौरान मां सरस्वती की स्तुति भी की गई। संतों ने हारमोनियम बजाकर उनका स्वागत किया। जोहानिसबर्ग में प्रवासी भारतीय महिलाओं ने प्रधानमंत्री को राखी बांधी। आर्य समाज दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्ष समेत कई महिलाओं ने राखी बांधकर पीएम मोदी का स्वागत किया। उधर 4 दिन के विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंच गए। प्रधानमंत्री वहां 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री यूरोप के देश ग्रीस जाएंगे। 1983 के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचेगा। इसे प्रधानमंत्री की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है क्योंकि दुनिया इस समय भारत को विश्व मित्र की भूमिका में देख रही है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री सीधा ग्रीस पहुंचेंगे, यानी एक ऐसे देश जहां पिछले 40 साल में भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। लेकिन प्रधानमंत्री वहां जाएंगे जिससे भारत और ग्रीस के कूटनीतिक रिश्ते मजबूत होंगे। यही नहीं, जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री के ग्रीस दौरे से दुनिया को संदेश जाएगा कि भारत को अलग अलग देशों से तालमेल बिठाना आता है और वो केवल कुछ गिने चुने देशों से नहीं बल्कि छोटे बड़े हर देश से रिश्ते मजबूत कर रहा है। और ग्रीस उन देशों में शामिल है जहां प्रधानमंत्री के स्वागत की खास तैयारियां की गई। वहां भारत और ग्रीस के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत होगी। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रीस में रहने वाले भारतीय लोगों से भी मुलाकात करेंगे। पिछले कुछ साल में भारत ने ग्रीस के साथ अपने रिश्ते बेहतर किए हैं और प्रधानमंत्री के ग्रीस दौरे से भारत और ग्रीस के रिश्ते और मजबूत होंगे। वो वहां ग्रीस के प्रधानमंत्री के न्योते पर जा रहे हैं और मुमकिन है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच हथियारों की डील पर भी बात हो। साथ ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर भी बात हो सकती है, जिसका मतलब ये हुआ कि भारत का फोकस ग्रीस के साथ द्विपक्षीय रिश्ते बेहतर करने पर होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मिस्र और पपुआ न्यू गिनी जैसे देशों का दौरा करके ये संदेश दे चुके हैं कि भारत के लिए हर देश की अहमियत है। अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने अफ्रीका के कई देशों का दौरा किया। जून में हुए उनके मिस्र के दौरे ने तो दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, क्योंकि करीब 26 साल बाद कोई प्रधानमंत्री मिस्र पहुंचा था। यही नहीं, प्रधानमंत्री दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील और अर्जेंटीना भी गए। उन्होंने मध्य एशिया के देशों का भी दौरा किया। साथ ही वो वियतनाम जैसे पूर्वी एशिया के छोटे देश भी पहुंचे। पपुआ न्यू गिनी के पीएम का भारत के प्रधानमंत्री का पैर छूना तो पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बन गया था। यानी भारत की विश्व मित्र की भूमिका मजबूत हुई क्योंकि उन्होंने केवल अमेरिका, यूके, चीन और रूस की यात्रा पर फोकस नहीं किया बल्कि भारत के रिश्ते छोटे और बड़े हर देश से सुधारने पर ध्यान दिया। उधर दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन का आज